नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम चला रहे हैं फॉर्मूला टैब सीरीज, जिसमें हम एक एक फॉर्मूला को बेसिक से एडवांस सीखने वाले हैं। उसी का आज है डे 2 और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट पास फेल का डेटा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सीखा होगा कि रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाया जाता है, डिवीजन, ग्रेड, रैंक, ये सब चीजें कैसे निकाला जाता है। तो पिछली वीडियो में हम परसेंट के अकॉर्डिंग निकाल रहे थे। आज के वीडियो में हम सप्लीमेंट्री के हिसाब से, यानी कि अगर 6 सब्जेक्ट का डेटा है तो जब तक कोई बच्चा 6 सब्जेक्ट में पास नहीं होगा, उनका रिजल्ट पास का नहीं बनेगा। अगर आप परसेंट वाइज करते हैं तो अगर एक में कम है नंबर और बाकी में अच्छा नंबर है तो वो पास हो जाता है। तो उसी के लिए आज हम यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट पास फेल का डेटा। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ऐसा डेटा बनाना है। ये डेटा मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डाउनलोड करके डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डेटा बनाया है जिसमें कुछ डिटेल्स हैं स्टूडेंट के, और टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट है। अब इस 6 सब्जेक्ट में अगर 33 पासिंग मार्क्स है 100 नंबर के हिसाब से, तो जब तक सभी का 33 नहीं रहेगा तब तक वो पास नहीं होंगे। अगर कोई एक या दो सब्जेक्ट में फेल है तो आपका यहाँ पर फेल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यूज करना है इफ का फॉर्मूला लॉजिक लगाने के लिए। तो यहाँ पर पहले पूरा डेटा आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा 6 कॉलम है, तो मैंने यहाँ पर 6 ब्लैंक कॉलम ले लिए हैं 6 सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वल करना है, इफ ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद इफ का जो फॉर्मूला है वो लॉजिक देने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉजिक टेस्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट नंबर देना है और इसको देना है ग्रेटर देन इक्वल 33। देन कॉमा करना है, वैल्यू ऑफ ट्रू में 1 दे देंगे, कॉमा करेंगे, वैल्यू ऑफ फॉल्स में 0 दे देंगे। एक्सेल में ट्रू और फॉल्स को 1 और 0 से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे को काउंट करना है कि अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट में पास है या नहीं है, उनका 6 सब्जेक्ट आ रहा है कि 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर मैं पास और फेल लिखूंगी तो कभी भी टेक्स्ट में फॉर्मूला नहीं लगाया जाता, इसलिए अगर पास होंगे तो 1 आएगा, अगर फेल होंगे तो 0 आएगा। अब आपको क्या करना है, आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करेंगे तो सब में आपका देखिए ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें सब में 0 है। तो 0 का मतलब ये है कि वो लोग सब्जेक्ट में फेल होंगे, कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल है, और 1 का मतलब है कि वो लोग पास होंगे। तो पहले हम कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे कि कौन कितना पास है कितना फेल है। अब क्या करना है, आपको इसका ही टोटल करना है। पहले हम सब्जेक्ट टोटल कर रहे थे, अब इसका टोटल करेंगे। तो इक्वल करेंगे और सम करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन रेंज में आपको 6 सब्जेक्ट का 6 रेंज यहाँ पे देना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 6 आया, 6 मतलब वो पास है सभी सब्जेक्ट में। तो आप इसको ड्रैग करेंगे तो सभी का आपको मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर रिजल्ट निकालना है। तो अब हम यहाँ पे पास और फेल देखने वाले हैं। तो आप पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका जो डेटा है वो आपको बार बार ड्रैग करना ना पड़े। तो ये डेटा सेलेक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद लॉजिक टेस्ट में आपको कोई परसेंट नहीं देना है, आप देंगे ये वाले टोटल को। टोटल देने के बाद इसको दे देंगे ग्रेटर देन और इक्वल। आप ग्रेटर देन नहीं भी देंगे तो इक्वल दे देंगे 6 से। अगर किसी का नंबर 6 होगा, यानी कि 6 सब्जेक्ट है तो 6 में अगर पास होंगे तो यहाँ पे कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा में आपको देना है पास, उसके बाद कॉमा करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में आपको देना है फेल। तो ये डेटा आप बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर डेटा देने के बाद आपको एंटर कर देना है। तो इस टाइप से पास और फेल डेटा दे देंगे। यहाँ से आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, उसके बाद एंटर करेंगे तो आंसर आपको पास का आ जाएगा। डेटा हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो कंट्रोल डी करते ही सभी में पास और फेल का डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सभी क्या है, फेल है, ये सभी पास है क्योंकि इनका 6-6 है। अगर आप किसी भी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में अगर फेल करेंगे, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, तो यहाँ पर आपको फेल का डेटा मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो अब परसेंटेज हम थोड़ा सा अलग तरीके से निकालेंगे, फिल्टर करके निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है, लेकिन उसके पहले आप ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में आकर के फिल्टर अप्लाई करेंगे, देन यहाँ से पास को फिल्टर कर लेंगे। तो मैंने पास को फिल्टर किया। अब जितना सब्जेक्ट आया है बस उसका ही परसेंट निकालेंगे। इक्वल करना है, एवरेज का फॉर्मूला देना है, ब्रैकेट ओपन, रेंज में आपको मैथ्स से पूरा लेकर के एसएसटी का रेंज देना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देन डेसिमल वैल्यू यहाँ से डिक्रीज कर देंगे क्योंकि इतना डेसिमल नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ से डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो परसेंट आ जाएगा। अब जो फेल है उनका क्या करना है, तो फेल में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्लैश दे करके बस मेरे को रखना है और कुछ नहीं देंगे। ड्रैग कर देंगे इसको, यहाँ से पकड़ के तो आप ड्रैग करेंगे
देंगे तो सभी में आपका जो स्लैश है फेल में आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसे ड्रैग कर देंगे तो सभी में स्लैश आ जाएगा। आप इसे बोल्ड करके साइज इंक्रीज करके रख सकते हैं। देन यहाँ से फिल्टर आपको ले लेना है पास का, तो यहाँ से आप फिल्टर ले लेंगे पास का। अब आपको क्या करना है, डिवीजन निकालना है। तो डिवीजन उसी का निकालेंगे जिसका हमने परसेंटेज निकाला है। तो पास को हमने फिल्टर कर लिया है। अब इक्वल करेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट में आपको देना है सेलेक्ट परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल 60%। अगर किसी का 60% से जो है ग्रेटर देन इक्वल होगा तो फर्स्ट डिवीजन आएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कॉमा करेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सेलेक्ट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल, अगर किसी का 50% या 55% है तो सेकंड डिवीजन के रेंज में आएंगे। उसके बाद कॉमा करेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, देन लॉजिक टेस्ट में सेलेक्ट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 33, अगर किसी का 33% है तब वो थर्ड डिवीजन के कैटेगरी में आएंगे, और अगर इतना नहीं है, अगर इनका थर्ड डिवीजन तक भी नहीं आ रहा है तो वो सीधा यहाँ पे हो जाएंगे फेल। तो ये आपको डेटा देना है, कॉमा करेंगे, यहाँ से आप इन्वर्टेड कॉमा में फेल दे देंगे। उसके बाद जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए 3 ब्रैकेट ओपन हुआ है, तो 3 बार क्लोज करके फॉर्मूला कंप्लीट करके एंटर करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। देन आप इसे इधर ड्रैग करेंगे तो सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डेटा से फिल्टर को हटा देना है। अगर आप डिवीजन वाले में भी फेल में स्लैश देना चाहते हैं तो आप या तो सीधा फेल लिख सकते हैं, या तो आप स्लैश भी दे करके वहां पर रख सकते हैं। तो आपको स्लैश देना है, एंटर करना है, उसके बाद यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो सब में आ जाएगा। आप इसको भी बोल्ड करके और यहाँ से साइज इंक्रीज करके रख सकते हैं। अब यहाँ से फिल्टर को कर देंगे क्लियर फिल्टर, तो डेटा आपका आ गया। अब इसमें हम लोग को सबसे लास्ट काम क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो पहले मेरे को हाईलाइट करना है डिवीजन को, तो पूरा डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, देन आपका टेक्स्ट दैट कंटेन, यहाँ पर लेना है फर्स्ट को, तो फर्स्ट हम लोग दे देंगे ओके। तो फर्स्ट में पूरा देखिए कलर आ गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट पास और फेल को कलर देना है। जैसे अगर इस लोकेशन में मैंने पास लिखा तो पास में कलर आना चाहिए, अगर मैंने फेल लिखा तो फेल में कलर आना चाहिए। तो इसके लिए एडवांस यूज करेंगे हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो आपको क्या करना है, पूरे डेटा को हेडिंग से सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देन आप आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू रूल ऑप्शन, और न्यू रूल में यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन द सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको रिजल्ट के हेडिंग को देना है। देन उसके बाद जो सेकंड डॉलर आया है उसे हटा देंगे, क्योंकि हमें रो लॉक नहीं करना है। फिर इक्वल करके जिस लोकेशन में आप देखना चाहते हैं वो लोकेशन दे देंगे। देन फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक कलर जो आप देना चाहते हैं वो कलर दे करके यहाँ से रख सकते हैं। ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही पास लिखेंगे तो पास का पूरा सेल कलर हो जाएगा, जैसे ही फेल लिखेंगे तो फेल का पूरा सेल कलर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यूज करेंगे यहाँ से सप्लीमेंट्री फॉर्मूला, यानी कि सब्जेक्ट पास फेल का फॉर्मूला। ये डेटा बहुत इजी हो जाता है किसी भी स्टूडेंट का एग्जैक्ट रिपोर्ट बनाने में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सब्जेक्ट पास फेल के फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझा। तो हमारा ये जो डेटा है, अब रिपोर्ट कार्ड का डेटा कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके साथ शेयर करिए जो एक्सेल सीख के किसी भी फील्ड में जॉब हासिल करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।